बात करते हैं ओनरशिप। एलएलपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एज अ पार्टनर काम करना चाहते हैं। पार्टनर भी ओनर होते हैं और वही बिजनेस मैनेज करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में डिस्टिंक्शन होता है, ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग। अगर आपका प्लान है सिर्फ इन्वेस्ट करने का और आप चाहते हैं कि मैनेज कोई और करे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में स्ट्रक्चर बहुत है। But if you are into professional services, then LLP is more flexible. कानून की नज़र में दोनों ही स्ट्रक्चर सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। इसका मतलब बिजनेस और उसके ओनर्स अलग हैं। लेकिन एक बड़ा पॉइंट है ऑफिसर प्रोटेक्शन। एज पर सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी चलती रहेगी चाहे उसके डायरेक्टर या शेयर होल्डर बदलते रहे। एलएलपी में भी सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट के टर्म्स बहुत मैटर करते हैं। अब आते हैं उस बात पे जो आपकी प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, यानी कि कंप्लायंस। एलएलपी का एनुअल मेंटेनेंस सबका होता है। इसमें ऑडिट तब तक मैंडेटरी नहीं है जब तक एलएलपी का टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर ले। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये वन से आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट फॉर्म, ये सारी फाइलिंग्स आपको करनी ही पड़ेंगी चाहे आपका टर्नओवर जीरो ही क्यों ना हो। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और खर्चे कम रखना चाहते हैं, देन एलएलपी विंस है। लेकिन अगर आपका सपना है एक यूनिकॉर्न बनाना या वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग उठाना, तो ध्यान से सुनिए। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स शायद एलएलपी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उनका गो टू स्ट्रक्चर एक कंपनी है। क्योंकि कंपनी पे शेयर ट्रांसफर करना, शेयर्स अलॉट करना, इक्विटी का कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना चाहते हैं टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सिर्फ एक कंपनी में ही पॉसिबल है। तो अगर स्केलेबिलिटी और फंडिंग प्रायोरिटी है, तो प्राइवेट लिमिटेड के खर्चे एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। टैक्सेशन तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड, तो वहाँ एक्स्ट्रा इम्प्लिकेशंस होते हैं। आप थोड़ा डीप चलते हैं कंपनी लॉ में और बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स की। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको एज पर सेक्शन 173 एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करना मैंडेटरी है। लेकिन एलएलपी स्ट्रक्चर में ये कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको कहीं मिनिमम बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करनी ही करनी है। और यही चीज़ एलएलपी में डायरेक्टर्स का टाइम और पेपर वर्क बचा देते हैं। एक और बड़ा लीगल डिफरेंस है गवर्नेंस का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के हिसाब से चलती है, जो काफ़ी रिजिड होते हैं, और इनमें कुछ भी चेंज करने के लिए आरओसी का अप्रूवल चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जबकि एलएलपी में सब कुछ एज पर एलएलपी एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है क्लॉजेस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एलएलपी चूज करिए अगर आप स्मॉल या मीडियम बिजनेस रन कर रहे हैं, स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं, फंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और कंप्लायंसेस कम रखना चाहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करिए अगर आप एक स्टार्टअप हैं, फंडिंग रेज करनी है और बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाना है। ये डिसीजन आपके बिजनेस का डीएनए सेट करता है। गलत स्ट्रक्चर चूज करने के बाद अगर फ्यूचर में आपको चेंज करना पड़े, तो उसमें मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं। तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, तो आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस भी ले सकते हैं। हम भी एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं उनके विजन के हिसाब से सही स्ट्रक्चर चूज करने में। तो इस वीडियो को शेयर करिए उन फाउंडर्स के साथ जो कंफ्यूज हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।